हेलो डियर स्टूडेंट, जिस वैकेंसी का इंतजार आप 2023 से कर रहे थे कि हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी कब आने वाला है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आज 1 मार्च 2024 को ले आया है व्यापम ने। ठीक है, इसमें काफी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। ठीक है, सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो एक एक करके हम बारी बारी से समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कब इसका लास्ट डेट है और एक्सपेक्टेड इसका जो एग्जाम डेट है वो कब हो सकता है। इन सारी जानकारियों को आज हम समझने वाले, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके लिए कोई डाउट ना बचे कि किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए और किन किन पोर्शन को आपको विशेष ध्यान देना है। इन सब की बात आज चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान से देखते जाइए कि इस वैकेंसी में क्या क्या बोला गया है। ये जो वैकेंसी आया गया है वो आज यानी कि 1 मार्च को ये वैकेंसी आया है। ठीक है, 1 मार्च को आने के बाद इसके में क्या क्या चेंजेस आया ध्यान से देखते जाइए। जो वैकेंसी लाया गया था पहले भी कि कितने पोस्ट के लाना था, इसको 300 पोस्ट पे लाना था। आज भी इस वैकेंसी जो लाया गया है वो 300 पोस्ट के लिए लाया गया। टोटल पोस्ट कितने हैं इसके? 300 पोस्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जनरल के लिए 114 है। ठीक है, ओबीसी के लिए साथ ही साथ दिया गया 33। ठीक है, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 दिया गया। तो आप इसको लाइन से देख सकते हैं तो कौन कौन से जो कैटेगरी वाइज है इसमें कितने कितने वैकेंसी आए हुए हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो रहता है ये एक्चुअल में रहता है वेतन मैट्रिक्स लेवल 6। ठीक है, 6 का ये रहता है। ठीक है जी, आप बोल रहे होंगे कि भाई इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, शैक्षणिक अर्हताएं जो रखा जाएगा वो आपके पास रहना चाहिए। सबसे पहले तो 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब आगे इसके बात करेंगे तो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को ही मान्यता दिया जाएगा। ये भी आपको साथ में बोल दिया गया है कि आपके पास कंप्यूटर से संबंधित या तो आपके पास डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो क्या हो जाएगा ये एक तो पहली बात पड़ रहा है 12th का, ठीक है, प्लस कंप्यूटर की डिग्री, चाहे आपके पास डीसीए हो या फिर पीजीडीसीए हो, दोनों में से कोई भी चलेगा आपके लिए। ठीक है जी, तो ये आपके शैक्षणिक अर्हताएं हैं। कहने का मतलब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी में और क्या खास बात दिया गया है। तो ये तो आपके पास नॉर्मल चीजें रहता है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इसके नियम एवं शर्त दिया गया जो कि नॉर्मल रहते हैं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक 4th नंबर के पॉइंट में जो मेजर चीजें जो दिया गया है वो दिया गया है, आपको ध्यान से देखिए। 30 अंक आएगा क्या? कंप्यूटर जो आएगा वो 30 अंक का आएगा, 30 अंक का। इसमें से आपको 50% मार्क्स जो है अर्जित करने, कितने? 50% मार्क्स आपको अर्जित करने रहेंगे, यानी कि 30 में से 15 मार्क्स आपको कंप्यूटर वाले पार्ट में आना होगा। आगे भी मैं आपको इसके पूरे सिलेबस की जानकारी दूंगा कि किस सिलेबस में कितने कितने मार्क्स के जो नंबर्स है वो बांटे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके एज सीमा की तरफ। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए इसके बारे में 7वां नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपको क्लियर किया गया है कि 7 नंबर पॉइंट में क्या एज होनी चाहिए। तो एज के बारे में बोला गया है कि 1/1/2023 की स्थिति में आपकी जो न्यूनतम एज होना चाहिए वो रहना चाहिए कितना? 21 ईयर। 21 ईयर इसका न्यूनतम एज होनी चाहिए। और अधिकतम एज कितने बारे वाला है? अधिकतम एज के बारे में बोला गया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी और निर्देशों के अनुसार तय किया जाएगा। ये आपको क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप पूरे नोटिफिकेशन को, तो आपको पता चल पा रहा होगा कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बारे में और क्या लिया गया है, तो इसमें कोई खास बातें और नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें जो जानने वाली चीजें था वो मेनली क्या था। सबसे पहली बात तो वैकेंसी कितने आए हैं तो बता देता हूं, 300 वैकेंसी आए हैं। दूसरी चीज आपको जो जाननी थी कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 12th प्लस कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए या फिर डीसीए या पीजीडीसीए, दोनों में से कोई एक चल सकता है। ठीक है, तीसरी बात जो आपको जाननी चाहिए थी वो एज क्राइटेरिया, कम से कम मिनिमम 21 साल की होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो राज्य सरकार तय करेगा ये आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है जी, चौथी बात जो मैंने आपको बताई वो कंप्यूटर में जो 30 मार्क्स के सवाल आएंगे उसमें कम से कम 50% आपको अर्जित करने होंगे। कहने का मतलब 15 नंबर उसमें आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपके जो पेपर है वो आगे चेक होगा। ठीक है जी,
आगे चलते हैं, इसके बारे में और बोला गया है कि आप जो फॉर्म है वो कहां से भर सकते हैं। ये जो साइट दिया गया है यानी कि vyapam.cgstate.gov.in, यहां पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कब से फिलअप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कब से फिलअप आप कर पाओगे। यहां पर देखते हैं हम कब से फिलअप कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, प्रारंभिक तिथि कहने का मतलब है प्रारंभ हो जाएगा ये। तो प्रारंभ कब से हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, प्रारंभ हो जाएगा ये, अरे क्या हो गया, हाँ, प्रारंभ हो जाएगा ये 1 मार्च से। 1 मार्च 2024 को आपका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और कब तक आप भर सकते हो, 31 मार्च, यानी कि मार्च का पूरा महीना रहेगा आपके लिए फॉर्म भरने के लिए। अगेन मैं बता देता हूं कि आप लास्ट डेट तक कभी भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरनी है, अगर आपने तैयारी कर रखी है या तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए लास्ट डेट तक कभी भी इंतजार मत करिएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ जाइए, 1-2 दिन आप समझ जाइए कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, फिर उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए भी डेट दिया गया है कि कब से कब इसका डेट है, 1 से 3 अप्रैल तक इसका दिया गया है त्रुटि सुधार के लिए। आगे चलते इसमें और क्या खास बातें दिया गया है जो आपको जाननी चाहिए। तो पात्रता मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, पात्रता मैं आपको बता चुका हूं। आगे की कोई जानकारी है जी, आगे की कोई जानकारी, ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं, वो आप साइट पे जाएंगे आपको इजीली पता चलता जाएगा, ठीक है। ये आपकी जानकारी की कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है। ये बोला गया है कि प्रवेश पत्र कब जारी होगा, 7 से 10 दिन पहले वो एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, और भी कोई खास चीज इसमें नहीं दिया है। मेनली जो आपके जानने वाले की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानने चाहिए ये सब नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो जानने वाली चीजें हैं वो एक्चुअल में जो जानने वाली चीजें हैं वो क्या है, सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि पहले 150 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी 100 मार्क्स का कर दिया गया है। कहने का मतलब है सिलेबस को छोटा कर दिया है। तो किस पोर्शन से कितने मार्क्स की आएंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं सिलेबस को। इसके सिलेबस में चलते हैं और समझते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा। तो सिलेबस में जो आपके आने वाले हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कितने आने वाले हैं आपके, ध्यान से देखो। पहले आपका 150 मार्क्स का आता था, कितने का आता था, 150 मार्क्स का आता था, ठीक है, यानी कि 150 सवाल उसमें रहते थे। अभी लेकिन आएगा 100, अभी कितने का आएगा, 100 कर दिया है इसको। तो ये 100 मार्क्स के जो आने वाले हैं वो कितने कितने आएंगे, ध्यान से समझते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला पार्ट जो आएगा आपका वो कंप्यूटर का आएगा। ये पहले भी आता था, अभी भी कंप्यूटर का ही आएगा। पहले 50 मार्क्स का आता था, लेकिन अब इसी को 30 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, ध्यान से देखो। अब जो आपके पास आएंगे वो 30 अंक के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 30 अंक मिलेगा, 30 प्रश्न रहेंगे, यानी कि हर एक जो प्रश्न रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। और आपको जो लेके आना है उसमें अगर पास होना है तो 50% मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि 30 में से 15 सवाल आपको करेक्ट करने होंगे। 50% का मतलब क्या है, 15 सवाल आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके लिए सिलेबस भी दिया गया है, कंप्यूटर का परिचय दिया रहेगा, कंप्यूटर का उपयोग रहेगा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग रहेंगे, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, ऐसे करके पूरा सिलेबस आपको दिया गया है कि कौन कौन से सिलेबस से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा इसका। नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हिंदी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी इसमें रखा गया है 5 अंक के कुल 5 प्रश्न, कुल 5 प्रश्न ही रहेंगे हिंदी के। समझ में आया। पहले इसका 10 अंक रहता था जब आपका 150 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी चेंजेस करके कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया, आधा कर दिया गया है। तो सिर्फ 5 ही सवाल रहेंगे इसमें। कितने, 5 सवाल रहेंगे। पहले कंप्यूटर में 30 थे, इसमें 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। सिलेबस आपको क्लियर कर दिया गया कि स्वर व्यंजन वतनी से आएंगे, लिंग वचन और काल से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहार प्रयोग करेंगे, समास संधि व्याकरणिक अशुद्धियों से आएंगे, शब्द रचना से आएंगे। सारे सिलेबस आप देख सकते हैं। इन सब का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऑलरेडी डलवा दूंगा, ठीक है। वहां से जाकर आप आराम से सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इसके आगे की कहानी समझते हैं कि आगे और क्या क्या सिलेबस है इसमें। आगे सिलेबस दिया गया है आपका इंग्लिश के लेकर। इंग्लिश में भी आपको जो दिया गया है वो 5 अंक के ही आएंगे, यानी कि 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे इसमें भी। पहले इसमें भी 10 आता था, अब क्या कर दिया गया है, 5 अंक दे दिया गया है इसमें भी, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर पूछे जाएंगे, जैसे नंबर है, ठीक है, नंबर्स है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है। तो ऐसे करके पूरा इंग्लिश का भी आपको सिलेबस दे दिया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डलवा दूंगा इसको, ठीक है जी। वहां पर जाके आप इसको आराम से देख सकते हैं सिलेबस को। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें मिलता है आपको गणित। गणित के जो सवाल आएंगे,
मैथ्स के जो सवाल आएंगे, ध्यान रखना इसमें रीजनिंग नहीं आता है, सिर्फ मैथ्स आएगा। कहने का मतलब है 25 अंक के कुल 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पहले इसी में आता था 30 सवाल, तो ज्यादा कुछ इसमें कम नहीं किया गया, सिर्फ 5 सवाल ही कम किए गए हैं। तो मैथ्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है इस हॉस्टल वार्डन के एग्जाम को निकालने के लिए। मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस ले रहता है मैथ्स भी, ठीक है। तो इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रह जाएगा आपका मैथ्स का। इसमें भी आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि कहां से कितने कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से सवाल आएगा, ठीक है, औसत से आएगा, परसेंटेज से आएगा, चाल दूरी एवं समय से आएगा, फिर सामान्य साधारण ब्याज से आएगा, लाभ हानि से आ जाता है, ठीक है। ये सारे जो सिलेबस आपको देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। रेखा गणित से भी आता है यहाँ पे सवाल, ठीक है, रेखा गणित, ठीक है, ज्योमेट्री से भी यहाँ पर सवाल आएंगे, ठीक है। यहाँ से भी कोर्स की मांगे आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल आयतन घनाभ, ये सारे जो सिलेबस है यही से आपके सवाल जो है पूछे जाएंगे किसमें, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, जिसका हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं। आगे अगर बढ़ते हैं, इसमें कितने सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है जी। आगे देखो, आगे सामान्य ज्ञान की अगर बात करें इंडिया के बारे में, ठीक है, इंडियन जीएस जो आएगा वो 15 मार्क्स का आएगा। देखो ध्यान से, 15 अंक के आएंगे और 15 प्रश्न पूछे आ जाएंगे आपसे। कितने, 15 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके सिलेबस भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको देखो ध्यान से, इसके सिलेबस में एक और चीज दे दिया गया आपको कि कौन से पोर्शन से आपके कितने सवाल आएंगे, ये भी आपको क्लियर कर दिया गया है। देखो ध्यान से, भारतीय राजनीति यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो सवाल आएंगे वो 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। इतिहास से जो प्रश्न आएंगे वो भी 2 अंक के पूछे जाएंगे। साथ ही भूगोल से जो आएंगे वो भी 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से भी 2 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद बोला जा रहा है विज्ञान से तो आपके 3 अंक के आएंगे, ठीक है, साइंस से आपके 3 अंक आएंगे। बाकी जो बच जाता है खेल, शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, ठीक है, बाकी से ये 4 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसके बाद साथ ही साथ इसके बाद 5 अंक के जो प्रश्न रहेंगे वो करंट अफेयर से रहेंगे। कितने, 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और लास्ट जो बच जाता है वो आपका बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में कोई चेंजेस नहीं किया गया, पहले भी 10 प्रश्न आते थे, अभी भी ये 10 प्रश्न ही आएंगे, ठीक है जी। तो ये रहा आपके पूरा सिलेबस, और कुछ तो नहीं है, और नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा, जिसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है, 300 वैकेंसी है, सिलेबस थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, माना कि कुछ सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया, जैसे हिंदी और इंग्लिश में 5-5 सवाल कर दिया गया है, ठीक है। आपके जो छत्तीसगढ़ी, हाँ एक और चीज छूट गया था क्या, छत्तीसगढ़ी जो आएगा, देखो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो आएगा वो 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य आएगा वो कितना आएगा, 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चीज छूट गया था क्या जी, ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा 5 प्रश्न, और जो करंट अफेयर आएगा वो भी कितना रहेगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है जी। तो करंट अफेयर इंडिया का 5 मार्क्स, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो जीएस आएगा बहुत ही छोटा पोर्शन कर दिया गया, पहले 15 सवाल आते थे उससे, लेकिन अभी जो है वो छोटा कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ 5 सवाल पूछे जाएंगे। कितना, सिर्फ 5 सवाल ही पूछे जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ जीएस से, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, सामान्य जानकारी और राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जो सिलेबस में दिया ना, कम से कम उतना पढ़ना आपके लिए जरूरी है। जैसे इतिहास पढ़ लिए छत्तीसगढ़ का, राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ लिए, ठीक है, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आप थोड़ा सा उसको पढ़ लिए, ज्यादा उसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि 5 सवाल है, ज्यादा उसमें वेटेज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या चीजें आपको ज्यादा ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहली बात तो आप कंप्यूटर को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर को जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ठीक है, तो आप नहीं छोड़ सकते हो। तो 30 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए मैथ्स का, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स, क्योंकि यहाँ से 25 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये दोनों ही 55% लेके बैठे हुए हैं। तो कम से कम आपको क्या करना है, कंप्यूटर और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि यही आपका क्या करेगा, आपका कट ऑफ डिसाइड भी कर सकता है, आपको ले भी सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, आपको डुबो भी सकता है, ठीक है, मैथ्स और ये कंप्यूटर। तीसरा चीज जो है आपका इंडियन जीएस, ठीक है, इंडिया का जीएस, इंडिया जीएस जो बैठा है आपका 15 मार्क्स लेके, और साथ ही साथ 5 नंबर का करंट अफेयर भी लेके बैठा है, यानी कि 20 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 30 यहां से कंप्यूटर के हो गए, 25 यहाँ के मैथ्स हो गए, और 15 और 5 यानी कि 20, कहने का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 55 और 20 हो जाएगा 75, ठीक है। तो 75 मार्क्स तो ये 3 सब्जेक्ट ही लेकर बैठे हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आपको पढ़ना ही है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये 3 पोर्शन आपको लेकर चलना ही है। थोड़ा सा आप लिबर्टी ले सकते हो, किसमें लिबर्टी आप ले सकते हो, एक तो हिंदी में,
ठीक है, एक आप हिंदी में लिबर्टी ले सकते हो, दूसरा चीज इंग्लिश में भी ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 5 मार्क्स के आएंगे, इसमें भी 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप लिबर्टी ले सकते हो और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जीएस, सीजीजीएस में भी कितना आएगा, 5 मार्क्स आएगा। इन तीनों में आप ध्यान से पढ़ना, जो सिलेबस में दिया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, आराम से इसकी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स जो है ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हालांकि 5-5 करके बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा जितना ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए मैटर करेगा। साथ ही साथ आपको बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखना, ये नहीं भूलना है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा बाल मनोविज्ञान, लेकिन यहां से जो है बहुत ही सरल सवाल आएंगे। अगेन बोल रहा हूं, सरल सवाल ही आएंगे, जो कठिन नहीं आएगा। तो 10 मार्क्स आपको लेके चलना है किसमें, बाल मनोविज्ञान में। तो बाल मनोविज्ञान भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान, ठीक है जी, बाल मनोविज्ञान भी आपको पढ़ने हैं, ठीक, बाल मनोविज्ञान। तो ये 4 चीजें आपको नहीं भूलना है, ये 4 चीजें आपको बिल्कुल पढ़ना है। अरे क्या हो गया, हाँ, बाल मनोविज्ञान और ये 4 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। कहने का मतलब इसको पकड़ के रखना है, इसकी तैयारी आपको बेहतर करनी है, ये 4 सब्जेक्ट की। ये जो बाकी 3 जो बचते ना, उसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही पढ़िएगा, ज्यादा उसको वेटेज देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, ठीक है। कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से सरल सवाल आएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपसे शेयर किया इसको इंप्लीमेंट करिएगा और आराम से जो है फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ज्यादा वेट मत करिएगा। व्यापम के साइट पर जाइए, वहां पर आप आराम से फॉर्म को फिलअप करिएगा। कितने से, एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए भी 2-3 दिन समय दिया गया है, लेकिन उतना तक जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है जी। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।